हाय गाइस, आज हम ग्लोबल मार्केट को एनालाइज करके अपने मार्केट में निगेटिव या पॉजिटिव साइन को डिफाइन करेंगे और यह भी डिफाइन करेंगे कि आज मार्केट में गैप अप है या गैप डाउन है, कैसे हम इन चीजों को ट्रैक करेंगे। लेकिन उसके पहले आपको ये चार की पॉइंट्स जो मैंने यहाँ लिख रखा है, इसको हम कवर करने वाले हैं। तो ये की पॉइंट्स है, पहला गिफ्ट निफ्टी को हम लोग ट्रैक करेंगे, दूसरा हम ट्रैक करने वाले हैं एशियन मार्केट को, और तीसरा एफआईडीआई के डेटा, और चौथा हमारा क्रूड ऑयल हो गया। हालांकि इसको हमको कभी कभी ट्रैक करना होता है। तो गिफ्ट निफ्टी जो है, यह हमें क्या बताती है कि सुबह सुबह जब हम मार्केट को देखते हैं तो हमारा मार्केट या तो पॉजिटिव या फिर निगेटिव ये ओपन होने का हमें दिखा देती है। हम लोग थोड़ा बहुत उसके बारे में सभी लोग नॉलेज रखते हैं। लेकिन हम यहाँ पे टू की पॉइंट्स कवर करेंगे, जहां से हम गिफ्ट निफ्टी को देख के मार्केट के ट्रेंड को ट्रैक करेंगे। तो हम इन सारी चीजों को बारी बारी से डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे, जहां पर हम सीधे ग्लोबल मार्केट को ओपन करते हैं। तो यहाँ पर कुछ करना नहीं है, बस आपको करना ये है कि यहाँ पर मनी कंट्रोल का जैसे ही वेबसाइट ओपन होता है, तो यहाँ पर मार्केट के कॉलम में जैसे ही आप अपने कर्सर को ले जाएंगे, तो यहाँ पर ग्लोबल मार्केट करके आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे, आपको जो है कि यहाँ पर यूएस मार्केट से लेकर यूरोपियन मार्केट एंड एशियन मार्केट लगभग लगभग यहाँ दिखाई दे। तो अब सबसे पहले एशियन मार्केट में हमारा क्या है कि यहाँ गिफ्ट निफ्टी शो कर रहा है। तो गिफ्ट निफ्टी का हमारा स्पॉट प्राइस यहाँ शो करता है। तो यहाँ पर क्या है कि हम इन सारी चीजों को कब करेंगे। तो इनको ट्रैक करने का सही समय जो है वह 8:30 AM टू 9 AM। नोट कर लीजिएगा इसको कि आपको बस यहाँ करना क्या है कि 15 मिनट्स मिनिमम आपको टाइम निकालने हैं और आपको इन चीजों को ट्रैक करना है। तो यहाँ क्या होगा कि अगर बहुत ज्यादा सुबह सुबह आपको 8:30 के आसपास अगर गिफ्ट निफ्टी के प्राइस में उछाल लग रहा है, तो आपको सीधे सीधे ये पता चलता है कि अरे भाई, ये क्या है कि हमारा मार्केट गैप अप होने वाला है। लेकिन हम क्या करेंगे कि उस समय जो भी हमारा स्पॉट प्राइस है, यानी कि ये गिफ्ट निफ्टी जो है हमेशा प्रीमियम पॉइंट पर प्राइस में ट्रेंड करता है, और हमारा स्पॉट प्राइस जो है कि इससे थोड़ा पीछे ट्रेंड करता है। अगर मान लीजिए कि ज्यादा डिफरेंस हो गया, जैसे 200 पॉइंट्स का डिफरेंस हो रहा है हमारे स्पॉट्स प्राइस में, तो हम क्या करेंगे कि जितना भी 200 पॉइंट्स का अगर डिफरेंस है, तो हम क्या करेंगे कि इसमें 50 पॉइंट्स जो है कि हम माइनस करेंगे, यानी कि 150 पॉइंट हमें गैप अप जो है कि ये मिलता है। अब यह है कि गिफ्ट निफ्टी ओपन कब होता है। तो ये जो है कि गिफ्ट निफ्टी आपको 6:30 AM मॉर्निंग में ही ओपन हो जाता है, और इसका इंटरवल जो टाइम होता है वह 4 बजे है, 4 PM, दोपहर में 4 बजे। फिर जो है कि 4:30 PM में ये ओपन होता है, और ये जो है कि अभी 2:30 AM तक जो है कि ये मार्केट चलता है। तो हम सुबह सुबह देख रहे हैं, यानी कि मार्केट के ओपन होने से ठीक आपको आधे घंटे पहले जो है कि इस गिफ्ट निफ्टी के प्राइस को देखना है। तो ये क्लियर हो गया कि हम इस तरह से इसको ट्रैक कर सकते हैं, या फिर एक दूसरा तरीका है, वहां से भी आप इसको ट्रैक कर सकते हैं। तो आपको करना यह है कि निफ्टी के फ्यूचर प्राइस को और गिफ्ट निफ्टी को माइनस प्लस कर लेना है। सपोज कीजिए कि अगर गिफ्ट निफ्टी का प्राइस जो है वह 23,500 है, और निफ्टी का फ्यूचर प्राइस जो है वह 23,400 है, यानी कि ये मार्केट जो है 100 पॉइंट्स का गैप अप ओपन हो रही है। अगर इसी तरह से अगर आपको निगेटिव साइन दिखाई दे रहे हैं, यानी कि 23,400 अगर गिफ्ट निफ्टी का प्राइस है और 23,500 फ्यूचर प्राइस है, तो आप 100 पॉइंट इसको गैप डाउन मान सकते हैं। ये कम और ज्यादा हो सकता है, ये फिक्स आंकड़ा नहीं है। तो यहां से आपको एक मार्केट का सेंटीमेंट ये मालूम चला कि हमारी मार्केट जो है निगेटिव ओपन होने वाली है या पॉजिटिव ओपन होने वाली है।
ये क्लियर हुआ। हम दूसरा की पॉइंट्स अब कवर करने की कोशिश करते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो दूसरा की पॉइंट हमने क्या बताया है कि दूसरा की पॉइंट क्या है कि हम एशियन मार्केट को ट्रैक करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या है कि जैसे ही मनी कंट्रोल में आप यहाँ इस वेबसाइट को ओपन ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर ग्लोबल मार्केट के ये पूरे खुल रहे हैं। यहाँ पर आपको सबसे ऊपर जो है कि यूएस मार्केट है, दूसरा यूरोपियन मार्केट है। तो आपको करना ये है कि यहाँ यूएस मार्केट में अगर आपको निगेटिव दिखाई दे रहा है, मतलब कि यहाँ निगेटिविटी है, मतलब कि रेड दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से थोड़ा सा आपको ये महसूस हो रहा है कि यूएस मार्केट थोड़ा सा रेड है। अब उसके बाद यूरोप को हम लोग ज्यादा कुछ वेट नहीं देते हैं, तो हम लोग सीधे आ जाते हैं कहाँ, तो हम लोग आ जाते हैं एशियन मार्केट में। तो अगर एशियन मार्केट में लगभग आपको यहाँ पर रेड दिखाई दें, लगभग यहाँ रेड दिखाई दें, तो आप ये मानकर चलें कि भाई हमारे मार्केट में जो है कि भी निगेटिविटी होने वाली है, यानी कि हमारा मार्केट जो है कहीं ना कहीं से निगेटिव इंपैक्ट कर रहा है हमारा एशियन मार्केट। तो हम ऐसे भी इन चीजों को देख सकते हैं। तो ये हमारा एशियन मार्केट का की पॉइंट्स हुआ। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो की पॉइंट है वो है एफआईडीआई का डेटा। तो एफआईडीआई के डेटा को हम यहीं से ट्रैक करेंगे। हम यहाँ आते हैं और यहीं जो है कि इसके एफआईडीआई के डेटा को ट्रैक करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर एफआईडीआई का डेटा जो है यह सीधे सीधे हमें ये बताएगा कि जो बड़े इंस्टीट्यूशन के खिलाड़ी हैं, बिग प्लेयर हैं, वो क्या चाहते हैं। तो देखिए, हम पिछले ही दिन का अभी बात कर रहे हैं। तो पिछले दिन में हमें क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जब हम इस इस ऑप्शन को ओपन करेंगे तो हमारे सामने ये कैश, एफएनओ और दूसरे और भी यहाँ विकल्प आते हैं, लेकिन हमें इनको यूज नहीं करना है। हम कैश एंड केवल एफएनओ को चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम कैश में देखेंगे। तो कैश में क्या है, एफआई ने यहाँ जो है कि पिछले दिन 1790 करोड़ की बिकावली की है, जबकि डीआई ने यहाँ पर 1237 करोड़ का इन्होंने खरीदारी किया है। अब हम आ जाते हैं सीधे सीधे यहाँ पर एफएनओ में। तो एफएनओ में क्या हमें दिखाई देता है, इसको मिटा लेते हैं और यहाँ पर हम फिर से देखते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ सीधे इन्होंने 1739 करोड़ की पिछले तारीख यानी 20 तारीख को इन्होंने खरीदारी किया है, जबकि यहाँ पर 71,333 करोड़ इन्होंने इंडेक्स ऑप्शन में सेलिंग किया है। सी गाइस, मैं इस डेटा को सुबह ही देखा था और जहां से मुझे इस मार्केट में गिरावट की बू आने लगी थी, यानी कि मुझे उस समय ही महसूस हो गया था कि जरूर ना जरूर इस मार्केट में आज गिरावट होने वाली है। और उसके बाद से हम अब यहाँ पे एक हमें ये इतना बड़ा डेटा मिला कि 71,000 करोड़, यार बहुत बड़ी बिक्री होती है मार्केट के लिए। और पिछले ही दिन इस ऐसे डेटा आए थे, यानी कि मार्केट का सेंटीमेंट जो है कि बहुत तगड़ा वाला बेरिश है। अब उसके बाद हम यहाँ पर थोड़ा सा और आ जाते हैं और यहाँ स्टॉक में देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ भी एफआई का डेटा ये समझ में आ रहा है कि इन्होंने लगभग लगभग 3100 करोड़ रुपए की यहाँ भी बिक्री की है। तो यानी कि कुल मिला जुलाकर जो है कि 75,000 करोड़ का इन्होंने बिक्री किया हुआ है। तो सुबह सुबह ही ये पता चल गया कि भाई मार्केट का सेंटीमेंट जो है कि नेगेटिव है, तो हम कॉल के साइड नहीं जाएंगे। और हमने वैसा ही किया, हमने पुट लिया था और आज मार्केट में जो है कि अच्छा खासा जो है कि प्रॉफिट भी बनाया। अब उसके बाद आता है, मैंने एक और की पॉइंट्स आपसे बोला था कि मैं उसको कवर करने वाला हूं। तो वो की पॉइंट क्या होने वाला है, तो वो की पॉइंट है आपको क्रूड ऑयल। तो देखिए, आपके सामने आपको कुछ करना नहीं है, बस ये जो आप देख रहे हैं ये WTI, याद रखिएगा WTI, आपको क्रूड ऑयल की वेव्स यहां पर चार्ट को ओपन कर देना। और यहां आप देख रहे होंगे कि अभी जो इसकी स्पॉट प्राइस चल रही है वह 81 चल रही है। तो हम इसी से अब मार्केट के सेंटीमेंट को, ये कभी कभी आपको चेक करना है, ये रोज नहीं चेक करना है, ये कभी कभी चेक करना है। तो यहाँ प्रायः क्या है, इस 70 to 80 अगर प्राइस रह रही है तो हमारे रिटेल मार्केट में इसका कुछ खास इंपैक्ट नहीं आने वाला है। हाँ, अगर 82 to 85 है तो वेल एंड गुड है, मतलब कि चलेगा, अभी भी चलेगा। लेकिन अगर 80 to 85
लॉन्ग टर्म के लिए अगर है तो हमारे मार्केट में इसका बड़ा इंपैक्ट हो सकता है, मार्केट में एक जोरदार गिरावट आ सकती है। अगर सडनली 90 प्लस हो गया या 90 हो गया तो ये बड़ा इंपैक्ट करेगा हमारे रिटेल मार्केट को, और यहां पर एक गिरावट मैंने नोटिस किया है। हम चलिए उस डेट को भी दिखाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको डिलीट करते हैं। अगर जो लोग भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनको कुछ भी यहाँ अच्छा लग रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो हम यहाँ सीधे इस डेट को हम लोग नोट करते हैं। कौन सा डेट है ये? तो ये सितंबर की तारीख है, मतलब कि सितंबर में ये प्राइस जो है ये 94 के आसपास इसने हाई लगाया था। और सितंबर कितने तारीख है यहाँ देख लेते हैं। तो यहाँ सितंबर करीब 15-18 तारीख जो है हमें दिखाई दे रहा है कि 15-20 तारीख के आसपास जो है कि इस क्रूड का प्राइस जो है कि 92 के आसपास गया था। और उस समय क्या हुआ था हम थोड़ा सा निफ्टी में चेक करने की कोशिश करते हैं। सितंबर, तो सितंबर में हमें यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ मैं क्लिक कर रहा हूं, ये देखिए 17-18 की, मतलब कि यहां से मार्केट में एक जोरदार गिरावट आई है भाई साहब, कि जब उसका प्राइस 91 प्लस है तो यहां पर देखिए एकदम जोरदार गिरावट आई है और मार्केट धड़ाम से नीचे गिर गया है। तो यानी कि ये आपको कभी कभी चेक करना है कि अगर 90 प्लस है तो आप सावधान हो जाइए कि अगर ऐसा कुछ है तो फिर मार्केट में गिरावट हो सकती है। तो कैसा लगा मेरा वीडियो, कैसी लगी मेरी जानकारी? अगर कुछ भी आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज फिर से मैं बोल रहा हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि कोई भी नया नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। धन्यवाद।